सामवेदीय यजुर्वेदीय कठोपनिषद की व्याख्या रूप संबंध भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार कठोपनिषद को अनुबंध चतुष्टय युक्त है यह बताने के लिए उपनिषद शब्द का यौगिक अर्थ बता रहे हैं। उपनिषद शब्द का उप नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय होने पर उपनिषद ये रूप बनता है और उसका अर्थ होता है व्याख्येय कठोपनिषद के प्रतिपाद्य विषय विषयक विद्या। तो कठोपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्म एकत्व और अग्नि विद्या दोनों भी। इसलिए उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या अर्थ भी निकलेगा और अग्नि विद्या भी अर्थ निकलेगा। जो अर्थ तात्पर्य विधया कठोपनिषद के द्वारा बताया जा रहा है वह माना जाएगा उपनिषद प्रतिपाद्य विषय। तो द्वितीय वर के रूप में अभ्युदय के साधन भूत अग्नि विद्या का उपदेश है। उसे चाहने वाले भी अग्नि विद्या के फलभूत स्वर्ग को चाहने वाले भी नचिकेता के पिता के तरह कई लोग हैं। उनके अभिष्ट अभ्युदय की प्राप्ति का साधन अग्नि विद्या के रूप में बताया गया। इसलिए वह भी इस उपनिषद का प्रतिपाद्य है। अतः उपनिषद शब्द का अर्थ है और ब्रह्म विद्या तो उपनिषद शब्द का अर्थ है ही है। तो ब्रह्म विद्या सद धातु के कौन से अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ होता है और सद धातु के तीन अर्थों में से कौन सा अर्थ ग्रहण करने से अग्नि विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ होता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सद धातु के जो तीन अर्थ हैं विशरण गति अवसाधन, इसमें से विशरण और गति इन दो अर्थों को लेकर के उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या को बताता है। विशरण अर्थ को लेकर के ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ कैसे होगा? तो कहा इस प्रकार कि विशरण शब्द का अर्थ होता है विनाश। तो उपशब्द का अर्थ है श्रवण से प्राप्त करके फिर मनन निधिध्यासन द्वारा उसे संशय विपर्य रहित करके नी का अर्थ है। उप का अर्थ है उपगम्य यानी उपलभ्य प्राप्य क्या विद्या। तो उपनिषद में सद धातु का जो अर्थ है विशरण लेकर के उपशब्द का अर्थ हो जाएगा श्रवण से प्राप्त ज्ञान को नी का अर्थ निकलेगा मनन निधिध्यासन से परिपुष्ट करके परिपुष्ट हुआ है जो ज्ञान वह संसार के हेतुभूत जो अविद्या काम कर्म है उनका नाश करता है। जो
तो जो श्रवण मनन निधिध्यासन से प्राप्त विद्या संसार के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का विनाश करे, वह उपनिषद है। ये प्रथम अर्थ निकलेगा। तो किनके संसार हेतु का नाश करेगी? तो कहा ये मुमुक्षवः तेषाम। तो जो कर्म फल के प्रति विरक्त हैं, ऐसे मुमुक्षु जनों के संसार के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का जो विशरण यानी विनाश करे, वह उपनिषद है। तो अविद्या काम कर्म का नाश करती है ब्रह्म विद्या, इसलिए ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ है। और गति अर्थ को लेकर के भी उपनिषद शब्द का अर्थ निकलता है ब्रह्म विद्या ही। जो संसार से विरक्त मुमुक्षु जन हैं, उन्हें उनके वास्तविक स्वरूपभूत ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराती है, जो उसे कहा जाता है उपनिषद। तो मुमुक्षुओं को उनके स्वरूपभूत ब्रह्म भाव की प्राप्ति स्वरूप विषयक अविद्या को निवृत्त करके ब्रह्म विद्या ही कराती है, इसलिए ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा। तो ये विशरण और गति दो अर्थों को लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या होता है, ये बता दिया गया था। तीसरा जो सद धातु का अर्थ है अवसादन, इस अर्थ को लेकर के ब्रह्म विद्या शब्द उपनिषद शब्द का अर्थ अग्नि विद्या होता है, इसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो भाष्य में है लोकादिर ब्रह्मजज्ञो यो अग्नि तद विषया विद्याया विद्या इत्यादि। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अग्नि विद्यायाम अपि अवसादनम आदाय उपनिषद शब्दस्य वृत्तिम आह लोकादि इति। तो अग्नि विद्या रूप अर्थ में भी उपनिषद प्रतिपाद्य अर्थ में उपनिषद शब्द की वृत्ति है। कठोपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य जो अग्नि विद्या रूप साधन, इस साधन को भी उपनिषद शब्द अपने शक्ति वृत्ति से बताता है, योग वृत्ति से। योग वृत्ति यानी अवयव शक्ति। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने लिखा कि लोकादिर ब्रह्मजज्ञो यो अग्नि तद विषयाया विद्याया द्वितीयन वरेण प्रार्थ्यमानाया स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्यन प्रवृत्तस्य अवसादयित्रित्वेन शैथिल्य आपादनेन धात्वर्थयोगात् अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। तो अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते, ये तृतीय अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। अग्नि विद्या अपि, इसमें अपि शब्द ब्रह्म विद्या को उदाहरण के रूप से रखने के लिए, कि जैसे उपनिषद शब्द का सद धातु के विशरण तथा गति रूप अर्थ को लेकर के ब्रह्म विद्या अर्थ है, ऐसे सद धातु के अवसादन रूप अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का अग्नि विद्या भी अर्थ है। ये
अग्नि विद्यापि उपनिषद इति उच्यते से बताया जा रहा है। अब इसमें हेतु बताया गया, ये अवसादयित्रित्वेन शैथिल्य आपादनेन, ये अवसादयित्रित्वेन हेतु है और अवसादयित्रित्व का ही पर्यायवाचक बताया शैथिल्य आपादनेन। ये अवसादयित्रित्वेन का पर्यायवाचक शब्द है, अर्थ है। तो किसका अवसादयित्रित्व यानी शैथिल्य आपादन है, शिथिल बना देती है अग्नि विद्या। अवसादयित्रित्व अग्नि विद्या में है। अवसादयित्रित्व का अर्थ है शिथिल कर देना, ढीला कर देना। तो अग्नि विद्या ढीला कर देती है, शिथिल कर देती है। किसको शिथिल कर देती है? तो कहा गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य अवसादयित्रित्वेन यानी शैथिल्य आपादनेन। तो ये जो षष्ट्यंत गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंद है ना, वृंदस्य शब्द, ये शैथिल्य आपादन का कर्म को बताने वाला शब्द है। तो गर्भवास एक उपद्रव है, उपद्रव कहते हैं अनर्थ को। तो गर्भवास ये अनर्थ है, माता के गर्भ में रहना पड़े तो वहाँ बहुत सुख होता है ऐसा नहीं, बहुत कष्ट हो जाता है और वो कष्ट सहन करते हुए अल्प से स्थान में रहना पड़ता है माता के गर्भ में। तो ये गर्भवास में होने वाला जो कष्ट, उपद्रव, और जन्म के समय भी महान कष्ट है, इसलिए जन्म दुखम, जरा दुखम, और वृद्धावस्था में भी बहुत सारा कष्ट होता है। तो गर्भवास, जन्म और जरा यानी वृद्धावस्था और आदि शब्द से मृत्यु को भी लीजिए। तो ये और प्रतिकूल परिस्थितियां संसार में पदे पदे आने वाली जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन सारी परिस्थितियों में उपद्रव ही उपद्रव है, कष्ट ही कष्ट है। और इन सारे कष्टों को शिथिल कर देती है, ढीला कर देती है अग्नि विद्या। ये सब गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंद बहुत टाइट होता है। कहाँ पर? स्वर्ग से अतिरिक्त लोक में, पृथ्वी लोक में, यहाँ मृत्यु लोक में। भोग से वासना बढ़ती है ऐसा अनुभव और शास्त्र दोनों कहते हैं। हाँ, तो स्वर्ग के भोग तो इतने प्रबल होते हैं, तो वासना और बढ़ के आएगी कि शिथिल करके आएगी? तो ये जो विशेषण है ये बता रहा है आगे आने वाला, लोकांतरे पौनः पुण्य न प्रवृत्तस्य। तो स्वर्ग में गया तो स्वर्ग निवासियों को अमर कहा जाता है ना। क्यों अमर कहते हैं? इसलिए अमर कहते हैं कि मृत्यु लोक में तो जितने बार जन्म मरण होता है, कई बार, तो स्वर्ग लोक में तो एक बार पहुंचा तो वहां से वापस आने के लिए जितना समय लगता है वो एक जीवन माना जाता है स्वर्ग का। तो स्वर्ग के नागरिक का जो एक जीवन है, मृत्यु लोक में लाखों जीवन, करोड़ों जीवन उस समय बीत जाते हैं, तब जाकर के वहां का एक जीवन पूरा हो जाता है।
क्योंकि स्वर्ग में स्वर्ग के लोगों का जो यानी देवताओं का जो दिन रात है, मनुष्यों का 12 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष माना जाता है। हाँ, और ऐसे ये करेंगे तो 100 वर्ष की आयु है उनकी। तो वो जो 100 वर्ष की आयु है तो मनुष्यों की अपेक्षा तो काफी ज्यादा है। तो दिव्य 100 वर्ष, तो उतने समय के लिए तो जन्म जरा मरण शिथिल हो गया ना। और उनके एक जीवन के बीच में मृत्युलोक में रहने वाले प्राणी कई गर्भवास जन्म जरादि का अनुभव करते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है टाइट, मतलब बार बार होने वाले। बस जन्मा, कुछ क्षण के लिए देवताओं की दृष्टि में मानवों की आयु कुछ क्षणों की है, कुछ क्षण रहा फिर मरा, जाए सोमरिय सो जैसा ही है। तो अन्य योनियों में बार बार ये कष्ट सहन करना पड़ रहा है और वो थोड़ा लंबा हो जाता है। लंबा होना ये शिथिल हो जाना है। इसलिए अग्नि विद्या स्वर्ग की प्रापक बन करके जिन अग्नि विद्या अपने अनुष्ठाता को स्वर्ग प्राप्ति करा करके उसके जन्म मरणादि को लंबा कर देती है। हाँ, तो लंबा करना ही शिथिल करना है। और वहां जरा नहीं होती है। न तत्र जरया विभेति कहते, न तत्र त्वम जरया विभेति। तो तुम नचिकेता कहेंगे, तुम यानी यमराज, यानी बार बार मृत्यु नहीं होती। और वह निर्जर कहा जाता है स्वर्ग निवासियों को। निर्जर होने के कारण जरा का भी कष्ट वहां नहीं होता। 3 ही अवस्थाएं हैं, बाल, युवा और शिशु अवस्था। शिशु अवस्था, बाल अवस्था, युवा अवस्था। तो जरा अवस्था नहीं होती, वृद्धावस्था नहीं होती उनकी। तो ये कष्ट शिथिल पड़ जाता है। उस दृष्टि को लेकर के, और स्वर्ग में भी जाएंगे, वहां के भोगों का अनुभव करेंगे, तो पुनः वहीं की वासना प्रबल होगी। तो मृत्युलोक में भी आएंगे तो स्वर्ग प्राप्ति का हेतुभूत कर्म में लगाएगी। तो फिर स्वर्ग जाएंगे तो फिर शिथिल ही पड़ेगा ना। इतना जल्दी जल्दी जन्म मरण उनका नहीं होगा, दक्षिणायन की प्राप्ति होगी। जाय स्वमृयस्व तीसरे मार्ग में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए नाश नहीं कर रही है, शिथिल कर रही है। इनको कष्टों को शिथिल कर देती है। ये कह रहे भास्कर भगवान कि गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्यन प्रवृत्तस्य। तो लोकांतर यानी मृत्युलोक, इसमें पुनः पुनः प्रवृत्त होता है ये उपद्रव वृंद, गर्भवासादि उपद्रव वृंद जो मृत्युलोक में बार बार होता है, उसका अवसादयित्रित्वेन यानी शैथिल्य आपादनेन उसे शिथिल कर देती है। कौन? अग्नि विद्या। इसलिए उपनिषद शब्द का, शब्द में जो सद धातु है उसका एक अवसादन अर्थ भी है ना। अवसादन का अर्थ है शिथिल करना। तो अग्नि विद्या शिथिल कर देती है। किसको शिथिल कर देती है? जन्म मरणादि को नष्ट नहीं करती। जैसे गांठ है उसको ढीला करना, तो ढीला कर दिया का अर्थ बिल्कुल छूटा। पहले जो गड़ रहा था कहीं बंधी हुई है रस्सी यदि, तो उसे ढीला कर देंगे तो बंधन से छूटेगा नहीं। लेकिन जो टाइट होने से कष्ट हो रहा था वो बंधन से, वो कम होगा, शिथिल हो गया बंधन। तो ऐसे बंधन को, जन्म मरणादि बंधन को शिथिल कर देती है, ये कह रहा है। तो गर्भवास जन्म जरा
दी उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयित्रित्वेन शैथिल्य आपादनेन धात्वर्थ होगा। तो तीसरा जो धात्वर्थ है उसको लेकर के अग्नि विद्यापि उपनिषद इति उच्यते। अग्नि विद्या का ये विशेषण है। तद विषयाया इत्यादि, इसमें तद विषयाया में तत् शब्द सर्वनाम है ना, उससे ग्राह्य है अग्नि, और अग्नि का विशेषण है लोकादिर। लोकानाम आदि, लोकादि लोकों का कारण, लोकादि। लोक है ये संसार, और संसार का कारण है अग्नि, यानी अग्नि प्रमुख जो कर्म, कर्म न हो तो लोक जो भोगायतन है वो बनेंगे ही नहीं। लोक ये संसार, और संसार का हेतु है अग्नि प्रधान जो कर्म, इसलिए उसे लोकादि कहा जा रहा है अग्नि को। और वो ब्रह्मज्ञ है, ब्रह्मज कहा जाता है, ब्रह्मणो जातः ब्रह्मज, कौन? अग्नि। और जानातिथि ज्ञ, इस उत्पत्ति के अनुसार ज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानने वाला, जात वेदा है ना, इसलिए ज्ञ है ज्ञाता, जानातिथि ज्ञ, ऐसी उत्पत्ति करते हैं। तो और कर्मधारय समास हो जाएगा, ब्रह्मजश्चासो ज्ञश्च इति ब्रह्मज्ञ का अर्थ निकलेगा ब्रह्म का, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म यानी ब्रह्मा, तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, और ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्मा। तो अग्नि से क्या नाम, वेद से कर्म निष्पन्न होता है। गीता में वो जो चक्र बताया ना तीसरे अध्याय में, उसमें कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये कहते हैं ना भगवान। तो जो कर्म है वो ब्रह्मोद्भव है, उद्भव का अर्थ है निष्पत्ति, अभिव्यक्ति। तो वेद से कर्म की अभिव्यक्ति होती है, कर्म वेद से जाना जाता है और फिर उसका अनुष्ठान होता है। तो इसलिए उसे ब्रह्मज कहा जाता है। गीता में भी लिखा है ना कि वो ब्रह्मोद्भव है। वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, तो वेद से निष्पन्न हुआ कर्म का मतलब वेद निरूपित कर्म। वेद यदि निरूपण न करता तो कर्म के स्वरूप का ज्ञान न होता, तो कर्म स्वरूप के ज्ञान के बिना कर्म का अनुष्ठान कैसे होता, नहीं हो पाता। इसलिए तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यकारी व्यवस्थितों के अनुसार कर्म को ब्रह्मज कहा जाता है, का मतलब वेदोद्भव कहा जाता है। और वही ज्ञ भी है अग्नि, ज्ञ का अर्थ है ज्ञाता। तो ऐसा लोकादि ब्रह्मज्ञ जो अग्नि, तद विषय आया, उस अग्नि विषयक जो विद्या, तो तद विषयाया विद्याया, और वो कैसी है अग्नि विद्या, तो नचिकेता के द्वारा द्वितीय वर के रूप में प्रार्थ्यमान है यमराज जी से। यमराज जी से द्वितीय वर के रूप में जिसकी प्रार्थना की गई, जिसे मांगा गया नचिकेता के द्वारा, इसलिए द्वितीय वरेण प्रार्थ्यमानाया, ये भी अग्नि विद्या का विशेषण है। स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन, ये स्वर्गलोक प्राप्ति का हेतु है कर्म, अग्नि विद्या है कर्म, और वो स्वर्गलोक प्राप्ति का हेतु है। तो स्वर्गलोक प्राप्ति का हेतु होने से स्वर्गलोक में जो पहुंच गया
तो उसे बार बार गर्भवास, जन्म, जरा, मरणादि का कष्ट प्राप्त नहीं होता, वो लंबा समय बीत जाता है, तब जन्मांतर होता है। तो उस दृष्टि से कहा कि स्वर्गलोक प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास, जन्म, जरणादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयित्रित्वेन शैथिल्य आपादनेन धात्वर्थ योगात् अग्निविद्यापि उपनिषद इति उच्यते, ये कहा जाता है। आगे कहते हैं तथा च वक्षति। हाँ, नहीं वो आगे की है टीका भी। हाँ, ब्रह्मयज्ञ पर थोड़ा वो विग्रह कर रहे हैं। तो ये लोकादि, ये भी एक पद दिया है ना, तो लोकादि का अर्थ है लोकों का कारण। तो लोक शब्द से किसको लेना है, तो कहते हैं भूरादि लोकानाम आदि लोकादि। तो भूरादि जो लोग हैं, भूर यानी ये पृथ्वी लोक, और आदि से भूव स्वः, ये तो इनका कारण अग्नि विद्या है यानी कर्म है। कर्म के बिना लोक यानी संसार नहीं बनता। और प्रथम क्या नाम है, इसलिए लोकादि शब्द का अर्थ निकलेगा प्रथमज। और लोकानाम आदि लोकादि यानी प्रथमज। और आगे कहते हैं ब्रह्मयज्ञ का अर्थ ब्रह्मणो जातो ब्रह्मज, और ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। तो ब्रह्म से जात का मतलब 9 नंबर टिप्पणी में तो हिरण्यगर्भ अर्थ कर रहा है। अच्छा, कि ब्रह्मणो यानी हिरण्यगर्भात इत्यर्थ। और इसमें बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य बताया जा रहा है प्रमाण के रूप में। ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ भी है, और हिरण्यगर्भ से निष्पन्न हुआ अग्नि। कैसे निष्पन्न हुआ है हिरण्यगर्भ से, तो कहते स त्रेधा आत्मानं व्यकुरुत आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीयम अग्निम तृतीयम इत्यादि श्रुते। ये बृहदारण्यक की श्रुति है कि स यानी हिरण्यगर्भ ने अपने को 3 रूपों में विभक्त कर दिया संकल्प से। सत्य संकल्प है ना, आदित्य, वायु और अग्नि रूप से। ये आदित्य है स्वर्गलोक के अधिपति देवता, वायु है अंतरिक्ष लोक के अधिपति देवता, और पृथ्वी लोक के अधिपति देवता है अग्नि। तो भूर्भुव स्व ये तीनों लोक हो गए, और उन तीनों लोकों के अधिपति के रूप में हिरण्यगर्भ ने अपने आप को 3 देवता के रूप में अभिव्यक्त कर दिया। स्वर्गाधिपति के रूप में आदित्य को, अंतरिक्ष अधिपति के रूप में वायु, और पृथ्वीलोक अधिपति के रूप में अग्नि। इन 3 रूपों में अभिव्यक्त हो गया हिरण्यगर्भ। इसलिए भी ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है। तो ब्रह्मणो जातो ब्रह्मज, और स एव जानाति तिज्ञ, और वही ज्ञाता भी है, पृथ्वीलोक का अधिपति है, तो सबको जानता है, और अपने कारणभूत हिरण्यगर्भ के रूप में तो सबका, पूरे लोक का ही अधिपति है न संसार का, इसलिए पूरे संसार को जानता है। यह अर्थ निकलेगा। तो ब्रह्मयज्ञ इसकी उत्पत्ति हो गई।
आगे है भाष्य में, उपनिषद शब्द का अर्थ अग्नि विद्या भी है, सद धातु का तीसरा अर्थ लेकर के ये जो भाष्यकार भगवान ने बताया। अपने इस कथन में श्रुति को समर्थक के रूप में बताया जा रहा है। तथा च वक्षति, ये बताया जा रहा है कि स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते इत्यादि। स्वर्गलोका यानी स्वर्गलोक में पहुंचे हुए, पृथ्वीलोक में मनुष्य के रूप में रहते समय जिन्होंने वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान किया, वे स्वर्गलोक में पहुंचते हैं। उन्हें कहा जाता है स्वर्गलोका, यानी स्वर्ग के नागरिक। अमृतत्वम भजन्ते, भजन्ते यानी प्राप्नुवन्ति, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। वो अमृतत्व है अमरण भाव का मतलब कभी नहीं मरते ऐसा नहीं, आप सापेक्ष अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। जैसे मृत्यु लोक में बार बार मरना होता है और कब मरना होगा ये भी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा स्वर्गलोक में नहीं है, इसलिए सापेक्ष अमृतत्व है वहाँ। और जिनको स्वर्ग की नागरिकता मिल गई तो फिर उनका ये जो गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंद है वो शिथिल पड़ जाता है। ये स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते ये श्रुति भी बताएगी। अग्नि विद्या स्वर्ग प्राप्त करा करके अपने अनुष्ठाता के गर्भवासादि का शिथिलीकरण करती है, इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ है। ऐसा आगे बताया जाएगा मूल श्रुति से ही। यहां तक सद धातु के 3 अर्थों को लेकर के उपनिषद शब्द के 2 अर्थ बताए गए, ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या। अब कहते हैं उपनिषद का यदि मुख्यार्थ ये विद्या है उभय प्रकार की, तो लोक में उपनिषद शब्द का प्रयोग देखा जाता है ग्रंथ में भी। कोई पूछेगा कि साधना सदन में सुबह क्या पढ़ रहे हो, तो बताओगे उपनिषद पढ़ रहे हैं। हमको पूछेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, तो बताएंगे उपनिषद पढ़ा रहे हैं। का अर्थ है अध्ययनकर्ता तथा अध्यापक ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से बताते हैं ना। तो उपनिषद शब्द का प्रयोग तो ग्रंथ में भी हो रहा है, का अर्थ है ग्रंथ भी उपनिषद शब्द का अर्थ है। और आप तो बता रहे हैं कि ग्रंथजन्य विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ है। तो फिर ये लोक अध्ययनकर्ता तथा अध्यापक जो बताते हैं कि उपनिषद का अध्ययन कर रहे, उपनिषद पढ़ा रहे हैं, ये उनका कथन विरुद्ध होगा, उस कथन के साथ विरोध होगा। ये शंका करके इस शंका का निराकरण भाष्कर भगवान आगे कर रहे हैं ननु इत्यादि से, कि ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारो ग्रंथम अपि अभिलपन्ति। अध्येतारः ये उपलक्षण है अध्यापक का भी। तो अध्ययनकर्ता तथा अध्यापक उपनिषद शब्द से ग्रंथ को भी बताते हैं, यानी उपनिषद शब्द का प्रयोग ग्रंथ के लिए करते हैं। तो उदाहरण बताया जा रहा है, उपनिषदम अधीमहे। अध्येता वर्ग बताता है कि हम उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं। अध्यापक बताते हैं कि उपनिषदम अध्यापयाम, उपनिषदों को पढ़ा रहे हैं। तो इन प्रयोगों में उपनिषद शब्द से ग्रंथ बताया जा रहा है। विद्या तो वृत्ति है ना,
वो नहीं बताई जा रही है, वो ज्ञान है। तो अध्ययन अध्यापन तो जिस ग्रंथ का हो रहा है उस ग्रंथ को, जिस ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन से ज्ञान होता है, वो ग्रंथ यहाँ पर उपनिषद शब्द से कहा जा रहा है। और आप कहते हो कि ज्ञान उपनिषद शब्द का अर्थ है, विद्या यानी ज्ञान, वो तो वृत्ति है। तो इसका विरोध होगा, इस कथन का, अध्येत्री अध्यापक के इस अभिलाप का विरोध होगा उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या करने पर। ये यदि कोई शंका करता है तो कहते हैं एवं नैष दोषो, कहते हैं ग्रंथ में उपनिषद शब्द का प्रयोग अध्येत्री अध्यापक वर्ग के द्वारा किए जाने पर भी, एवं का अर्थ है न एष दोष, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि उपनिषद शब्द का योग वृत्ति से मुख्यार्थ प्रतीत हो रहा है ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या। और अध्यापक अध्ययन करता उपनिषद शब्द से ग्रंथ को यदि कहते हैं तो माना जाएगा वह गौण प्रयोग है, साधन के वाचक शब्द यानी साध्य के वाचक शब्द का साधन में प्रयोग, वो गौण है। घट का मिट्टी में प्रयोग, वो गौण प्रयोग माना जाएगा। ऐसे ही वो ब्रह्म विद्या तथा अग्नि विद्या का प्रकाशक जो ग्रंथ, उस ग्रंथ के लिए उपनिषद शब्द का प्रयोग वो गौण प्रयोग है, कार्य के वाचक शब्द का गौणी लक्षणा से साधन में कारण में प्रयोग। वो कह रहे हैं कि नैष दोष अविद्यादि संसार हेतु विशरणादे सदी धात्वर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात विद्यांच संभवात। क्यों दोष नहीं है? अध्येत्री अध्यापक वर्ग का ग्रंथ में उपनिषद शब्द का प्रयोग करना एक विरोध क्यों नहीं है? कहते इसलिए नहीं है कि वो मुख्यार्थ नहीं हो सकता ग्रंथ उपनिषद शब्द का। तो उपनिषद शब्द का तो मुख्यार्थ है संसार के हेतुभूत अविद्यादि का विनाश, ब्रह्म भाव की प्राप्ति और जन्म मरणादि का शिथिलीकरण। ये व्यापार ग्रंथ में संभव नहीं है। खाली ग्रंथ लेकर के रख दिया तो जिसके पास ग्रंथ हैं उसके जन्म मरणादि रूप संसार का हेतुभूत अविद्या काम कर्म का नाश होता हो, ऐसा नहीं। जिसके पास ग्रंथ है उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती ही है, ऐसा नहीं। जिसके पास ग्रंथ है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है, ऐसा नहीं। इसलिए ग्रंथ मात्र में उपनिषद शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो संसार हेतु विनाशकत्व, ब्रह्म भाव प्रापकत्व और जन्मादि शिथिलीकरण कर्तृत्व, ये सब ग्रंथ में उपनिषद शब्द का प्रवृत्ति निमित्त असंभव है। इसलिए जिसमें संभव होगा वह उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ होगा। तो ग्रंथजन्य जो ब्रह्म विद्या है उसमें संसार हेतु विनाशकत्व, ब्रह्म भाव प्रापकत्व और जन्म मरणादि कर्तृत्व संभव है। इसलिए वो ब्रह्म विद्या मुख्यार्थ हो जाएगा ग्रंथ का, ग्रंथ से जन्य विद्या, ये मुख्यार्थ हो जाएगा।
और गौण अर्थ माना जाएगा उसका हेतु होने से ग्रंथ। ये आगे कह रहा है कि अविद्यादि संसार हेतु विशरणादे सदी धात्वर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात विद्यायांच संभवात नैष दोष, उसमें ये हेतु है। और ग्रंथस्यापि तादर्थेन तत्शब्दत्व उपपत्ते, ये भी उसी में हेतु है। नैष दोष इस प्रतिज्ञा में तीन हेतु बताए गए। एक तो ग्रंथ मात्र में सद धातु के अर्थ का घटित न होना, संभव न हो पाना, और विद्या में सद धातु के तीनों अर्थों का संभव होना, और ग्रंथ का विद्या का जनक होना। इसलिए ग्रंथ में भी विद्या का जनक होने से, संसार के हेतु अविद्या का विनाशक, अविद्या के विनाशक विद्या का जनक ग्रंथ होने से ग्रंथ में भी उपनिषद शब्दत्व यानी उपनिषद अर्थत्व, गौणार्थत्व सिद्ध हो जाएगा। तो ग्रंथस्यापि तादर्थेन, तादर्थेन में तत् का अर्थ है विद्या, तो विद्या का जनक ग्रंथ है, इसलिए तत्शब्दत्व उपपत्ति, तत्शब्दत्व की उपपत्ति हो जाती है। आयुर्वय घृतम इत्यादि वत, तो आयु ही घृत है इत्यादि के तरह। तस्मात् विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्दो वर्तते ग्रंथे तु भक्त्या, तो तस्मात् यानी उपनिषद शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वह विद्या में विद्यमान होने से, ग्रंथ में विद्यमान न होने से, और विद्या में मुख्य वृत्ति से उपनिषद शब्द की प्रवृत्ति होगी, और ग्रंथ उपनिषद शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से युक्त विद्या का निमित्त होने से, जनक होने से ग्रंथ में भक्त्या, भक्त्या का अर्थ है गौण्या वृत्त्या, गौणी वृत्ति से प्रयोग होगा, उसे उपचार कहा जाता है। औपचारिक प्रयोग है, गौणी वृत्ति से प्रयोग है, मुख्य वृत्ति से नहीं। तो थोड़ी टीका है, ग्रंथे तु भक्त्या, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। तो ग्रंथे तु भक्त्या का अर्थ कर दिया उपचारेण, ग्रंथ में उपचार से प्रयोग है उपनिषद शब्द का, मतलब गौण प्रयोग है। अब एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेन एव विशिष्टो अधिकारी इत्यादि का अवतरण है टीका में कि उपनिषद शब्द निर्वचनेन सिद्धम अर्थम आह एवं इत्यादिना, तो उपनिषद शब्द का निर्वचन द्वारा भी जो निश्चित अर्थ है, सिद्धम अर्थम यानी निश्चितम अर्थम, तो उपनिषद शब्द का निर्वचन हुआ वहां से उपनी पूर्वकस्य सदेर धातोर विशरण गत्यव साधनार्थस्य इत्यादि के इत्यादि पंक्ति से लेकर के यहाँ तक उपनिषद शब्द का ये निर्वचन है। तो उपनिषद शब्द निर्वचनेन यानी यौगिक अर्थ कथनेन सिद्धम अर्थम, जो निश्चित अर्थ है उसे अब बता रहे हैं। उपनिषद शब्द का निर्वचन क्यों किया? इसलिए कि आक्षेपकर्ता ने आक्षेप किया कि कठोपनिषद अव्याख्या है,
व्याख्या नहीं है। क्यों? तो अनुबंध चतुष्टय रहित होने से ये कहा। इसलिए उपनिषद में व्याख्येत तो दिखाना है, और व्याख्येत तो उपनिषद में तब संभव होगा जब अनुबंध चतुष्टय संपन्न उपनिषद होगी। तो उपनिषद को अनुबंध चतुष्टय युक्त दिखाने के लिए उपनिषद शब्द का निर्वचन भाष्यकार भगवान ने किया, विद्यार्थ बता। अब वो विद्या जो है अनुबंध चतुष्टयवती है, ये बता रहे हैं। तो अनुबंध चतुष्टयवती विद्या होने से विद्या का जनक जो ग्रंथ है वह भी जो विद्या का अनुबंध चतुष्टय है तद्वान हो जाएगा। ग्रंथ भी का मतलब अनुबंध चतुष्टय संपन्न होगा। अनुबंध चतुष्टय संपन्न ये 6 वलिया होने से उनका अर्थ जानने वाले को सरलता से अर्थ समझ में आ जाए, इसके लिए व्याख्यान आवश्यक हो जाएगा। व्याख्या तो सिद्ध हो जाएगा इनमें। ये दिखाने के लिए ही उपनिषद शब्द का निर्वचन किया है ना। इसलिए कहते हैं उपनिषद शब्द निर्वचनेन सिद्धम अर्थम आह। तो उपनिषद शब्द के निर्वचन से सिद्ध अर्थ होगा कि ब्रह्म विद्या, यानी ये जो विद्या है ग्रंथ प्रतिपाद्य विद्या अनुबंध चतुष्टय संपन्ना है। इसलिए ग्रंथ भी अनुबंध चतुष्टय संपन्न है। ये है उपनिषद शब्द निर्वचन द्वारा सिद्ध अर्थ, उसे बताया जा रहा है। तो एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेन एव विशिष्टो अर्थो अधिकारी विद्यायाम उक्तः। तो उपनिषद शब्द का निर्वचन करके भाष्यकार भगवान ने विद्या के विशिष्ट अधिकारी को भी बता दिया। ये मुमुक्षवो उनका विशेषण था दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संत। तो जो दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्ण है और मुमुक्षु है, का मतलब विषयों के प्रति कर्मफल के प्रति वैराग्य है जिनको, और मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा है जिनके चित्त में, वे अधिकारी हैं ब्रह्म विद्या के, उन्हें ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। ये उपनिषद शब्द का निर्वचन करते समय बताया ना कि उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या किनके संसार के हेतुभूत अविद्यादि का नाश करती है। तो जो दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्ण मुमुक्षु है उनके अविद्यादि का विनाश करती है, का अर्थ है वे अधिकारी हैं विद्या के। तो उपनिषद शब्द निर्वचनेन एव विशिष्टो अधिकारी विद्यायाम उक्तः। अनुबंध चतुष्टय में प्रथम अनुबंध है अधिकारी, वो बताया। और विषय को भी बताया गया, विषयश्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परम ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम। तो प्रत्यगात्मभूत पर ब्रह्म विद्या का विषय है, का मतलब ब्रह्मात्म एकत्व विषय है, ये बताया गया। और प्रयोजनंच अस्याः उपनिषदः आत्यंतिकी संसार निवृत्तिर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। तो प्रयोजन उपनिषद का यानी ब्रह्म विद्या का क्या है कि संसार की आत्यंतिकी निवृत्ति। आत्यंतिकी निवृत्ति का अर्थ है संसार के कारण सहित संसार की निवृत्ति। संसार है जन्म मरणादि, और उन जन्म मरणादि की उनके कारण भूत अविद्या काम कर्म सहित निवृत्ति, ये मानी जाएगी संसार की आत्यंतिक निवृत्ति। और
ब्रह्म भाव की प्राप्ति। ब्रह्म नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति मानी जाती है उसकी अप्राप्ति सी की अनुभूति कराने वाले अज्ञान की निवृत्ति, तो वो हो गई। तो इसलिए ये हो जाएगा ब्रह्म विद्या का फल, संसार की आत्यंतिक निवृत्ति, ब्रह्म भाव की प्राप्ति। वो भी उपनिषद शब्द का निर्वचन करके बता दिया गया, सद धातु का विशरण अर्थ तथा गति अर्थ लेकर के ये फल बताया गया ब्रह्म विद्या का। और संबंधश्च एवं भूतः प्रयोजनेन उक्तः, तो प्रयोजन के साथ साध्य साधन भाव रूप संबंध भी बता दिया गया। साध्य साधन भाव संबंध हो जाएगा, ब्रह्म विद्या साधन हो जाएगी और प्रयोजन उसका साध्य है। संसार की आत्यंतिक निवृत्ति, ब्रह्म भाव की प्राप्ति, ये है साध्य और साधन है ब्रह्म विद्या। इस प्रकार ये एवं भूत यानी साध्य साधन भावात्मक प्रयोजन के साथ संबंध बता दिया गया। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। आत्यंतिकी, ये कहा न कि प्रयोजन है संसार की आत्यंतिक निवृत्ति। तो ये संसार निवृत्ति में आत्यंतिकत्व क्या है? तो आत्यंतिकत्व को बताया जा रहा है, आत्यंतिक यानी निदान निवृत्तिया निवृत्तिर विवक्षिता। निदान कहते हैं कारण को, मुख्य कारण को। हाँ, तो निदानन तो आदि कारणम, यह अमर कोश की पंक्ति है। निदानन तो आदि कारणम, आदि कारण का मतलब मुख्य कारण। तो मुख्य कारण के लिए निदान शब्द का प्रयोग आता है। तो संसार का जो मुख्य कारण है वो अविद्या काम कर्म है, और ये अविद्या काम कर्म रूपी मुख्य कारण का नाश पूर्वक संसार का नाश, यह आत्यंतिक नाश माना जाएगा, आत्यंतिक निवृत्ति मानी जाएगी। तो कहा कि संसार का निदान कौन है? तो संसार का निदान भी स्वयं बता रहे हैं, मुख्य रूप से अविद्या को, और अविद्या से ही काम और कर्म होता है, वो अमंतर कारण बन जाएगा। तो निदानंच अन्वय व्यतिरेक शास्त्र न्यायेभ्य संसारस्य आत्म एकत्व विद्या अविद्या, संसारस्य निदानम, ऐसा अन्वय करना। संसार का निदान यानी मुख्य कारण कौन है? तो आत्म एकत्व अविद्या, आत्म एकत्व अविद्या, ब्रह्मात्म एकत्व का अज्ञान होने से ही, अपनी ब्रह्म रूपता का अज्ञान ही संसार का कारण है, जन्म मरण आदि का कारण है। जीव जन्म मरण की अनुभूति क्यों कर रहा है? तो जन्म मरणादि रहित तो अपने ब्रह्म भाव को नहीं जानता है, इसीलिए जन्म मरण की उसे अनुभूति हो रही है, ये कहा जा रहा है। तो संसारस्य निदानम आत्म एकत्वाविद्या, कहिए कैसे आपको निश्चित हुआ कि संसार का मुख्य कारण ब्रह्मात्म एकत्व विषय का ज्ञान है करके? तो प्रमाण से ज्ञात हुआ। तो प्रमाण क्या है? कहते एक प्रमाण से ज्ञात नहीं हुआ, तीन प्रमाणों से ज्ञात हुआ। तो अन्वय व्यतिरेक शास्त्र न्यायेभ्य, इसलिए बहुवचन है। तो अन्वय व्यतिरेक का अर्थ है विद्वानों का अनुभव, और शास्त्र यानी अज्ञान को संसार का कारण बताने वाला शास्त्र, और न्याय यानी युक्ति, युक्ति यानी अनुमान प्रमाण।
तो अन्वय व्यतिरेक से लेना विद्वानों की अनुभूति रूप प्रत्यक्ष प्रमाण और शास्त्र प्रमाण तथा न्याय यानी अनुमान प्रमाण, इन तीन प्रमाणों से ये संसार का कारण अविद्या है ये निश्चित होता है। और उस संसार के निदान यानी मुख्य कारण अविद्या की निवृत्ति सहित संसार की निवृत्ति आत्यंतिकी निवृत्ति मानी जाएगी। हाँ, प्रत्यक्ष शब्द अनुमान। तो अन्वय व्यतिरेक शब्द से प्रत्यक्ष को टिप्पणीकार कह रहे हैं 5 नंबर टिप्पणी में लेना है करके कि अविद्या सत्वे संसार सत्वम तद अभावे तद अभाव इति अन्वय व्यतिरेकाभ्यांच विद्वद अनुभवम विवक्षति इति मंतव्यम। यद्यपि अन्वय व्यतिरेक का तो अर्थ होता है युक्ति, लेकिन न्याय शब्द से युक्ति को लिया जा रहा है और अन्वय सहचार से भी युक्ति को लेंगे तो फिर पुनरुक्ति हो जाएगी ना। इसलिए अन्वय सहचार शब्द विद्वानों के अनुभूति को बताता है। और शास्त्र कौन सा है तो कहते हैं शास्त्र है टिप्पणी, वहीं पर टिप्पणी में अनिशया सोचति मुह्यमान, ये जो है शास्त्र सोचति का अर्थ है शोक कर रहा है, दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? अनिशया, असामर्थ्य के कारण। वो अनिशा है, समर्थ होता हुआ भी सामर्थ्य को अभिभूत करने वाली अविद्या, उसी से शोकाकुल हो रहा है का मतलब संसारी बना है का अर्थ है संसार का हेतु अविद्या है, अनिशा शब्दित। तो ये शास्त्र अज्ञान संसार का निदान है ये बता रहा है। और न्याय तो कहते न्यायो युक्ति ही, न्याय शब्द का अर्थ है युक्ति, युक्ति यानी अनुमान। और अनुमान है जगन मिथ्या दृश्यत्वात् सुक्ति रूप्यवत और मिथ्यात्वाच्च अज्ञान कृतम तद्वत एव इत्यादि रूपा। जगत मिथ्या है दृश्य होने से सुक्ति रूप्य के तरह, और मिथ्या होने से, जगत मिथ्या होने से अज्ञान का कार्य है। जगत अज्ञान कार्यम मिथ्यात्वात् सुक्ति रूप्यवत। इस अनुमान से जगत में यानी संसार में मुख्य कारण अविद्या है ये निश्चित होगा। और साच न कर्मणा विनिवर्तते, सा यानी जगत का निदान भूता अविद्या कर्म से निवृत्त नहीं होती है। अतो विद्यायाः प्रयोजनेन साध्य साधन लक्षण संबंध इत्यर्थ। तो अतः का अर्थ है वही अविद्या के विद्या एक निवर्त्यत्व होने से, अविद्या में अविद्या विद्या से ही निवृत्त होती है। संसार का निदान जो अविद्या है वह मात्र विद्या से ही निवृत्त होने से, यह तो शब्द का अर्थ निकला। तो विद्याया प्रयोजनेन साध्य साधन लक्षण संबंध, तो विद्या का यानी ब्रह्म विद्या का संसार की आत्यंतिकी निवृत्ति रूप प्रयोजन के साथ साध्य साधन भाव संबंध होगा। ये जो भाष्य में लिखा था कि संबंधश्च एवं भूत प्रयोजनेन उक्तः, उसका यह अर्थ है। आगे है भाष्य में अतो यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधायाः विद्यायाः करतल न्यस्त आमलकवत प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा एतावल्यो भवन्ति इति। तो अतः यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया प्रकाशकत्वेन, ऐसा अन्वय करना। प्रकाशकत्व है जनकत्व,
वो है इन कठोपनिषद के वल्लियों में। 6 वल्ली है ना, ये 6 वल्ली अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध युक्त जो ब्रह्म विद्या, अनुबंध चतुष्टय युक्त ब्रह्म विद्या की जनक ये 6 वल्लियां होने से इन 6 वल्लियों को भी गौण रूप से उपनिषद कहा जाता है। मुख्य रूप से तो उपनिषद ये हुआ विद्या, और विद्या शब्दित क्या नाम उपनिषद शब्दित जो मुख्य विद्या है वह अनुबंध चतुष्टय संपन्न है, तो उसकी जनक एक 6 वल्लियां भी सानुबंध मानी जाएगी, अनुबंध चतुष्टय से युक्त मानी जाएगी। तो विद्या का प्रकाश यानी उत्पादन कैसी करती है ये 6 वल्लियां, तो कहते हैं करतल न्यस्त आमलकवत, हाथ के तलवे में, हाथ का तलवा है ये बिल्कुल आंख के सामने है ना, और उसमें रखा हुआ जो आंवला, उस आंवले के विषय में संशय विपर्य नहीं होता। संशय विपर्य रहित यथार्थ निश्चय होता है कि ये आंवला ही है। हाथ में रखे हुए आंवले का ज्ञान संशय विपर्य रहित परमात्मक होता है। जैसे ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व विषयक ज्ञान उत्तम अधिकारी को इन 6 वल्लियों के द्वारा होता है, हाथ में रखे हुए आंवले के ज्ञान के तरह संशय विपर्य रहित। तो ज्ञान की जनक हो गई अधिकारी के लिए ये 6 वल्लियां, संशय विपर्य रहित परमात्मक ज्ञान की उत्पादक होने से, और वो ज्ञान अनुबंध चतुष्टय संपन्न है तो ये वल्ली भी अनुबंध चतुष्टय हो जाएगी। तो करतल न्यस्त आम्लकवत प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा एता वल्यो। तो विशिष्ट अधिकारी विशिष्ट विषय विशिष्ट प्रयोजन तथा विशिष्ट संबंधवती ये 6 वल्लियां हो जाएगी। एता वल्यो बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन है, भवंती का कर्ता है। ये इनसे उत्पन्न होने वाली विद्या अनुबंध चतुष्टय संपन्न होने से ये वल्लियां भी अनुबंध चतुष्टय युक्त हैं। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अनुबंध रहित होने से ये वल्लियां अव्याख्येय है। ये जो आक्षेप था ना, वो आक्षेप निवृत्त हुआ। व्याख्या है वल्ली, ये सिद्ध हुई, इसलिए उनका व्याख्यान जरूरी है। तो ये व्याख्यान बताया जा रहा है। बाकी की चर्चा कल करेंगे हम लोग।